उनके बिजनेस को खत्म कर देते थे, उनके सीड को खत्म कर देते, बीज को खत्म कर देते थे। जब बीज ही खत्म हो गया तो फसल कहां से आएगी? अगर यंग जनरेशन ही नशों में खत्म हो गई तो अगली जनरेशन कहां से आएगी? अगर वो नशे कर करके खत्म हो गए तो अगले दौर में वो कैसे जा पाएंगे? क्योंकि शैतान बीज के ऊपर अटैक करता है, और शैतान उन्हीं पे अटैक करता है जो परमेश्वर से दूर हैं। वचन कहता है कि इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और परमेश्वर ने उन्हें शैतान के वश में कर दिया। मिधानियों को शैतान की तरह ले लो, क्योंकि अब हमारा युद्ध किसी इंसान से नहीं है। आज जब एक व्यक्ति प्रभु से दूर होता है, आज जब एक व्यक्ति परमेश्वर को देख नहीं पाता, क्योंकि धर्म का चश्मा लगा लेता है, जात का चश्मा लगा लेता है, उसे फिर परमेश्वर दिख नहीं सकता। अगर परमेश्वर को देखना है तो अपने आप को संसार से दूर करके अपनी आत्मिक आंखों को खोल के हमें परमेश्वर को देखना पड़ेगा कि परमेश्वर किसी धर्म या जात का नहीं, परमेश्वर मेरा परमेश्वर है जिसने मुझे पैदा किया और वो मुझे छुटकारे में देखना चाहता है। बाइबल कहती है जब इस्राएलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया तो उसने उन्हें मिधानियों के वश में कर दिया और वो उनके बीजों के ऊपर हमला करने लगा। जब शैतान आपकी लाइफ में काम करता है, आप सोचते हैं कि ये मैंने 80,000 जमा कर लिया है, अब मैं ये 80,000 से अपने जो कच्चा कमरा है मैं उसको पक्का कर लूंगी, और शैतान आता है एक बीमारी के साथ और आपके 80,000 की बजाय 1,60,000 आपका खा जाता है। आप सोचते हैं ओ मैंने अपने बच्चे के लिए सारा कुछ दे दिया है, मैंने बड़ी मजदूरी की है, मैंने बड़ा काम किया है, मैंने घरों का काम करके, मैंने खेती करके, कैसे भी करके अपने बच्चों को बड़ा किया है, और शैतान आता है और उन्हीं बच्चों को नशे की लत लगा देता है, क्योंकि शैतान हमेशा बीज के ऊपर हमला करता है। आप सोचते हैं कि अब मैंने कुछ कर लिया है, अब मैंने अपने बच्चे को फौरन भेज दिया है, और वहां से न्यूज आती है कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि शैतान बीज के ऊपर हमला करता है, आपके बिजनेस के ऊपर हमला करता है, आपकी सेहत के ऊपर हमला करता है। वचन कहता है कि जो खुदा से दूर होगा शैतान उस पर हमला करता है। ये नहीं कि परमेश्वर उस पर हमला कर रहा है, परमेश्वर दुख नहीं देता। आप अपने बच्चों को दुख नहीं देते हैं, आपके बच्चे आपसे दूर भी हो जाए तो आपको दुख नहीं देते, लेकिन आप अपने बच्चों की सुरक्षा नहीं कर पाते जब बच्चे आपसे दूर होते हैं। जब आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, जब आप दुनिया के पाप में चले जाते हैं, व्यभिचार में चले जाते हैं, चोरियां करने लगते हैं, कुंडियां डालने लगते हैं, अलग अलग प्रकार के आप गलत काम करने लगते हैं, तो बाइबल में लिखा है आप परमेश्वर की दृष्टि में आप पापी बन जाते हैं। जब आप पापी हो जाते हैं तो शैतान के पास अधिकार होता है कि वो आपके बीजों के ऊपर हमला कर सके और आपके ऊपर अटैक कर सके। लोग बोलते हैं अगर परमेश्वर जिंदा है तो हॉस्पिटलों में लोग मर क्यों रहे हैं? अगर परमेश्वर जिंदा है तो इसका इकलौता बेटा कैसे मर गया? इसके भी 3 महीने पहले शादी हुई थी, ये कैसे मर गया? परमेश्वर ने उसे नहीं मारा, शैतान ने उसे मारा है। जब हम प्रभु से दूर होंगे तो परमेश्वर की सुरक्षा फिर हमारे जीवन में काम नहीं करती। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, लेकिन वही ठिकाना पाएगा जो उसके छाए हुए स्थान में बैठा होगा। अगर हम परमेश्वर से दूर हैं तो शैतान हमारे बीजों के ऊपर हमला करता है। वो नहीं चाहता हमारे बच्चे नशों से आजाद रहें, वो नहीं चाहता हम बीमारियों से आजाद रहें, वो ये चाहता है कि हमेशा हमारे फाइनेंस के ऊपर अटैक होता ही रहे, हम कभी घर ना बनाने पाए, ब्लेसिंग ना लेने पाए, हमारे बच्चे कभी आजाद ना होने पाए, हम बीमारियों से रहित होने, वो कभी नहीं चाहता शैतान। वो चाहता है कि हम फंसे रहें। और बाइबल कहती है परमेश्वर जो प्रेमी परमेश्वर है, जो पिता है, जो आपकी तरह जब एक पिता अपने बच्चे के लिए जान तक देने के लिए आ जाता है, वो परमेश्वर आपके छुटकारे का इंतजाम करता रहता है और वो आपको छुटकारा देना चाहता है। वो आपके बीजों को नष्ट होने से बचाना चाहता है, जिस तरह गिदोन को उसने चुना। पुराने समय में उसने मूसा को चुना। मूसा पूरी इजरायली कौम को, 20 लाख के करीब लोग थे, पूरी इजरायली कौम को चमत्कारों के द्वारा उन्हें वापिस ले आया। परमेश्वर ने गिदोन को चुना। वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने गिदोन को चुना तब भी इजरायली दुखी थे, क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हो चुके थे। परमेश्वर से दूर थे तो शैतान ने बीजों पे हमला किया और इजरायलियों ने फिर परमेश्वर की दुहाई दी। जब इजरायली परमेश्वर की दुहाई देने लगे कि पिता हमें बचा, हमने पाप किया है, आगे से पाप नहीं करेंगे, आगे से कोई गुनाह नहीं करेंगे। बाइबल कहती परमेश्वर ने गिदोन से बात की। परमेश्वर ने कहा गिदोन, 8 आयत में लिखा यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी भेजा जिसने कहा इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको मिस्र से ले आया और दास्तव के घर से निकाल ले आया। मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, जितने तुम पर अंधेर करते थे, सबों के हाथ से छुड़ाया कि उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। मैंने तुमसे कहा मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं।
एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय ना मानना, परंतु तुमने मेरा कहा नहीं माना। यहोवा का दूत बांज वृक्ष के नीचे बैठ गया, जो ओपरा में अबीएजेर अबीएजरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिधानियों से छुपा रखे। यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा गिदोन से, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा मेरे संग होता तो क्या हम पर यह विपत्ति पड़ती? जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा कहकर करते थे कि यहोवा हमें मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वो कहां रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है और मिधानियों के हाथ में कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पे जा, तू इस्राएलियों को मिधानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। तो वचन कहता है कि उस दूत के सामने गिदोन ने भेंट को रखा, और उस भेंट को दूत ने छुआ और वो आग बन गई, और उसके बाद दूत चला गया। 22 आयत में लिखा, गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था। तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तुमको यहोवा के दूत को साक्षात देख लिया है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वे आज के दिन तक अबीएजरियों के ओपरा में बनी है। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। वचन कहता है कि इस्राएल ने जब परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर ने फिर एक व्यक्ति को भेजा, उसका नाम गिदोन था। जब परमेश्वर ने कहा, गिदोन, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है कि तू जाकर अब इस्राएलियों को मिधानियों के हाथ से छुड़ाएगा। और उसने पता क्या कहा? उसने कहा, मेरा कुल मेरे सब परिवार में सबसे कंगाल है। कहता मैं सबसे छोटा हूं। हालेलुया। और उसने कहा कि मैं छोटा तो हूं, कि मेरा परिवार, कहता सब मेरे कुलों में से सबसे छोटा है। मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, कैसे हैं आप सब? मैं जानता हूं परमेश्वर आपको देख रहे हैं और आप परमेश्वर की निगरानी में। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहते हैं जो हम सब रोज प्रार्थना करते हैं और रोज उस विषय के लिए चिंता भी करते हैं और मनन भी करते हैं। बाकी वो विषय है हमारे जीवन का आने वाला कल, जिसके बारे में हम ये सोचते रहते हैं कि कल हम क्या करेंगे और कल हमारा क्या होगा, कल हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कल हमारे जिंदगी में कुछ खुशियां आएगी कि नहीं आएगी, कल हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं वो पूरा होगा कि नहीं होगा, हमारी सेहत कल कैसी रहेगी और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। ये कल आपको रोज कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क जरूर देता है। मैं जानता हूं कि जो परमेश्वर को जानते हैं वो ऐसी बात कभी नहीं करते और ना ही ऐसा सोचते हैं, पर शैतान हमारे चारों ओर है। और ये विषय उन लोगों के लिए जो लोग परमेश्वर को अभी जानने लगे हैं और परमेश्वर के प्यार में खो गए हैं, परंतु उन्हें न्याय और उन्हें नियम को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कल परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, अगर हम इसको जान गए तो शायद हम कल की चिंता करना बंद कर देंगे। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि कल की चिंता ना कर, कल की चिंता आप खुद के लिए कर लेगा, आज के लिए आज का दुख बहुत काफी है। यही वचन परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है क्योंकि जो लोग भविष्य की चिंता करते हैं, जो अपनी खुद की सेल्फ चिंता करते हैं, जो अपने परिवार की चिंता करते हैं और कल के विषय में मनन लगा के अपनी पूरी जीविका खराब कर लेते हैं और ये नहीं सोच पाते कि हमें कल क्या करना है, उसी विषय में परमेश्वर हमें कहता है कि तू कल की चिंता मत कर, कल की चिंता आप खुद कर लेगा, आज के लिए आज का दुख ही काफी है। मेरे प्यारे मित्रों और प्यारे भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ऐसा क्यों बोला है। क्योंकि परमेश्वर ये जानते हैं कि हमारे बच्चे उसके ऊपर विश्वास करेंगे। क्योंकि जो अनंत जीवन का स्वामी है, जो राजा होगा राजा है, वो हमारे कल की नहीं, वो हमारे जीवन की रक्षा करता है। हमारे पूर्वजों से उसने हमें गोद ले लिया है, उसने हमें मोल देकर चुकाया है
और हमें स्वीकार कराया जिस भी हालत में थे हम। जब हम पहले ऐसे थे, जब हमारे भविष्य के बारे में हमें नहीं पता था, जब हम अपने बारे में सोच सोच कर गलत गलत कदम उठा लिया करते थे और पाप में पड़ जाते थे और उस पाप का परिणाम भी बहुत बड़ा बड़ा भोगते थे। पर हम क्यों नहीं जानते कि आज हम वही गलतियां, वही व्यवहार वापस करेंगे तो हम किस तरह से प्रभु के कहलाएंगे। जिस तरह से परमेश्वर ने हम पर दया रखी, अगर आप उस दया को जानना चाहें तो हम कैसे अपने आप को जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं। ये वही वचन है जो परमेश्वर का हमें सिखा रहा है कि तुम कल की चिंता मत करो। मैं जानता हूँ आज मेरा भाई कैंसर में है, मैं जानता हूँ कि आज मेरी बहन परेशान है, कर्जे में है, मैं जानता हूँ मेरे भाई उन अपने भाइयों से लड़ रहे हैं, अपनी चीजों के लिए, हक के लिए दौड़ रहे हैं, अपने काम काज की चिंताओं में, ऑफिस के टेंशनों में, अपने वर्क की टेंशन में बहुत कुछ अपना खो रहे हैं, अपना आनंद खो रहे हैं। मेरे भाई बहनों, ये विषय परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया कि जब हम इस चीज को छोटा करेंगे, अपने कामों को अनुशासन से करेंगे, नियम से करेंगे और अपने मुख पर सच रखेंगे, हमसे जो होता है हम उसी को करें। हमारी आंखें जितना देखती हैं हम उसी को अपना काम का सोता बनाया, उतना ही चले जितना हम चल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा बोझ अपने ऊपर ले लिया है। व्यर्थ चिंता ना करें, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने क्रूस पर अपनी जान दी, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इसलिए दिया कि हम नाश ना हो और हम विजय के जुलूस में चले और परमेश्वर की महिमा को देखें। और परमेश्वर की महिमा जब ही होती है जब हम परमेश्वर के पीछे अपना क्रूस उठाकर चलते जाते हैं। तो मेरे भाई बहनों, ये आपको समझना है कि हम अगर कल की चिंता करते हैं तो परमेश्वर के उस नियम को तोड़ते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान दिया। अगर आप महिमा देखना चाहते हैं और परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं तो आज के आनंद में खुशियों से जियो, आनंद से अपने परिवार के साथ खुशियां मनाओ और प्रभु की आराधना करो, प्रार्थनाएं करो अपने पड़ोसी के लिए और अपने लिए भी। थैंक यू। जय मसीह।